जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक का कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 और इसके आगे वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। देखो हमारे चतुर्भुज कौन सा है, समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम कैसा रहता है आपका, ये है आपका समलंब चतुर्भुज, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, हमको बोला गया है इसका क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो देखो इनके बीच की दूरी मतलब ये हमको दिया गया है कितना, ये दिया गया है हमको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला गया है, यदि समानांतर भुजाओं में से एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा क्या होगी, ठीक है। इसमें से हमको एक भुजा दिया गया है 8 सेंटीमीटर और हमको दूसरा भुजा क्या है ये निकालना है। मान लो ये है x, तो मुझे बताओ समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इसका एरिया बराबर होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब इन दोनों का योग। तो ये है आपका 8 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है आपका x, ठीक है, इंटू क्या होता है इनके बीच की दूरी। तो इनकी बीच की दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, ठीक। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमको इसका एरिया दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 180 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 15। इसको कटा लो, 15 इसको 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 बार में काट देगा। फिर ये दो इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 24 बराबर 8 प्लस एक्स। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 माइनस 8 मतलब 16 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो दूसरी भुजा क्या होगी आपकी 16 सेंटीमीटर होगी, ठीक, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेपेजियम की समानांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनके मध्य दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजाओं में लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये है हमारा ट्रेपेजियम और हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दिया गया है इनकी भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। मान लो ये है आपका 2x और ये है आपका 3x। और क्या बोला गया है, इनके मध्य की दूरी 12 सेंटीमीटर है, ठीक। इनके मध्य की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है और हमको इसका एरिया दिया गया है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया बराबर होता है आपका हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग मतलब a प्लस बी इंटू क्या होता है इनके बीच की दूरी, इसको हम h ले लेते हैं, ठीक है। हमको एरिया कितना दिया गया है 480 बराबर हाफ, फिर a प्लस बी। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x मतलब ये हो जाएगा आपका 5x इंटू h का वैल्यू कितना है 12, ठीक। इसको सॉल्व कर लो, 2 इसको 6 बार में काट देगा, फिर ये 6 इसको 8 छक्को 48 और ये 0, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 5 छक्को 30। तो यहाँ पे हमको x का वैल्यू कितना मिलेगा 16। हमको किसका वैल्यू निकालना था, लंबी भुजा, मतलब हमको 3x का वैल्यू निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना x का वैल्यू कितना है 16 मतलब 16 तिया 48 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो लंबी भुजा कितनी हो जाएगी 48 सेंटीमीटर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किसी समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
यदि किसी एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, रोम्बस दिया गया है, मतलब समचतुर्भुज। तो ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब जिसके सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको समचतुर्भुज का कुछ प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती है और इनके जो विकर्ण होते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो ये आपस में समकोण बनाते हैं। क्लियर, मतलब ये सभी 90-90 डिग्री पे कटेंगे। ठीक, तो आपको दो प्रॉपर्टी पता चला कि इनके सभी भुजाएं बराबर होती है और इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये भुजा आपका जितना होगा उतना ही ये भुजा भी होगा और ये भुजा जितना होगा ये भुजा भी उतना ही होगा। क्लियर, समझ में आया। तो इसका तीन प्रॉपर्टी होता है। पहला क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर होती है। ठीक, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। मतलब यहाँ पे 90-90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भुजा बराबर होगा इसके और ये भुजा बराबर होगा इसके। मान लो ये आपका विकर्ण है 10 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर ये विकर्ण आपका 8 सेंटीमीटर का है तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, जहां पे d1 क्या है पहला विकर्ण, d2 क्या होता है आपका दूसरा विकर्ण। हमको इसका एरिया दिया गया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमको इसकी एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमको दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एरिया दिया गया है 150 बराबर हाफ इंटू d1 का वैल्यू कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और हमको दूसरा विकर्ण निकालना है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसल, तो आपका d2 बराबर क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। किसी समचतुर्भुज रोम्बस के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, उस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो आपके एग्जाम में समचतुर्भुज का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से देखना। हमको यहाँ पे समचतुर्भुज मतलब रोम्बस दिया गया है। ठीक है, रोम्बस मतलब इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और क्या होता है, इनके जो विकर्ण होते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। अब देखो हमको इनके विकर्णों की लंबाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और हमने इसका प्रॉपर्टी देखा है कि जो इनके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब अगर ये आपका 24 सेंटीमीटर का है तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक, और इसका दूसरा विकर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। हमको इस चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए हमको इसके भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए कि इसके भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक, तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका ट्रिपलेट का यूज होगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं आता तो इसका सॉल्यूशन आपका लेंथी जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमको इस भुजा की लंबाई पता है 5 सेंटीमीटर और इसकी पता है 12 सेंटीमीटर और ये हमारा क्या है समकोण है। तो अब आप देखो इस त्रिभुज को, ये हमारा त्रिभुज है
और ये कैसा त्रिभुज है? ये हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे समकोण बना है। तो अब आप देखो इस त्रिभुज को, तो इस त्रिभुज की एक भुजा है 5 सेंटीमीटर और एक भुजा है आपका 12 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट होता है आपका 5, 12 और 13 का। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता होगा तो आप डायरेक्ट ही इसका वैल्यू निकाल सकते हो कि ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा आपका 13 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर? समझ में आया? और अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाना, फिर आप इसका विकर्ण निकालना। और अगर आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया फिर आप अपना सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको विकर्ण निकालने में ही बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक तो सामने वाला 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका होगा। ठीक, तो आपको ट्रिपलेट याद होना बहुत जरूरी है। उसके बिना ऐसा क्वेश्चन बनाना मतलब सिलेक्शन से दूर जाना होता है। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज था और ये त्रिभुज कैसा था? समकोण त्रिभुज। हमको इसकी 2 भुजा पता था, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। और हमको समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट पता है, क्या होता है? 5, 12, 13। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा आपका 13 गुना 4, क्योंकि सभी भुजा समान है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 13 चौक 52 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया? तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आया? तो अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होने वाला है। आप बहुत ही लंबा सॉल्व करोगे तब जाके आपका इसका आंसर आएगा, क्योंकि जितना टाइम में हमने इसका परिमाप निकाल लिया उतने टाइम में हो सकता है आपका विकर्ण का लंबाई भी ना आए। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज रोम्बस का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसके विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे समचतुर्भुज है, मतलब यह है हमारा रोम्बस। और आगे क्या बोला गया है? इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, मतलब 4a का वैल्यू कितना है? 40 सेंटीमीटर। मतलब ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 10 और ये भी 10। क्लियर? हमको इसका परिमाप दिया था और समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4a। तो 4a का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/4 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी भुजा कितनी कितनी हो जाएगी? 10-10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। आपको पता है इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ठीक है, देखो हमको इसका एक विकर्ण दिया गया है 16 सेंटीमीटर। मान लो आपका ये विकर्ण है 16 सेंटीमीटर का, तो ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमको ये दूसरे विकर्ण की लंबाई पता होना चाहिए। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। देखो अब आप देखो इस त्रिभुज को, ये आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे समकोण बना हुआ है। और इस समकोण त्रिभुज में हमको 2 भुजा का लंबाई पता है, ये है 8 और ये है 10। तो अगर आपने ट्रिपलेट देखा होगा तो एक ट्रिपलेट होता है हमारा 6, 8 और 10 का। ठीक, हमको यहाँ पे 2 का वैल्यू दिया गया है 8 और 10, तो एक और भुजा क्या हो जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा विकर्ण दूसरा कितना हो जाएगा? 6×6 12 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया? अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल लो। एरिया बराबर क्या होता है? हाफ इंटू d1। d1 कितना था आपका? 16 सेंटीमीटर। इंटू क्या होता है? d2, और d2 कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 2 इसको 8 बार में काट देगा और 12×8 कितना हो जाएगा? 96, मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर।
क्लियर, समझ में आया। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तब तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आपको इसका वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपको इसका आंसर मिलेगा। तो इससे आपका सोल्यूशन जो है वो लेंथी हो जाएगा, और सोल्यूशन लेंथी हुआ मतलब आपको टाइम भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लगने वाला है। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक समचतुर्भुज रोम्बस की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो तो दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर कितना होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास रोम्बस है मतलब समचतुर्भुज है, और क्या बोला गया है, इनके प्रत्येक भुजा की लंबाई 39 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपका 39, ये भी आपका 39, ये भी और ये भी 39। ठीक, अब देखते हैं आगे। समचतुर्भुज है मतलब इनके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेगा। ठीक है, यहां पे क्या है, समकोण बना हुआ है, और क्या बोला गया है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। और हमको क्या बोला गया है, दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर। तो पहले हमको इस विकर्ण की लंबाई निकालना पड़ेगा। तो इस विकर्ण की लंबाई कैसे निकलेगी, इसको देखो। अब हम लेते हैं इस त्रिभुज को, और ये है हमारा समकोण त्रिभुज। आप कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो, आपका सेम ही आने वाला है। आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, किसी को भी लो, सभी आपका सेम ही होगा। तो ये हो गया है हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें से हमको दो भुजा का वैल्यू पता है और हमको ये तीसरे भुजा का वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको समकोण त्रिभुज का ये वाला ट्रिपलेट पता होगा 15, 36 और 39, तब तो आपके लिए बहुत ही आसान है। हमको दो भुजा का वैल्यू दिया गया है 36 और 39, तो ये तीसरा भुजा कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि हमको क्या निकालना था। हमको दोनों विकर्णों की लंबाइयों का अंतर निकालना था, मतलब D1 माइनस D2। तो D1 कितना था आपका 72 सेंटीमीटर, माइनस D2 कितना है 15 15 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 42 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है। इसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। अब हमारे पास समानांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब हमको क्या बोला गया है, इसका आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है, मतलब यहां पे इसका ऊंचाई है मान लो, और जहां पे ऊंचाई होता है वहां पे समकोण बनता है। इसको आप याद रखना। ठीक, तो ये हो गया इसका ऊंचाई। फिर हमको क्या बोला गया है, इसका आधार इसके ऊंचाई का 4 गुना है, मतलब ये जो आपका आधार है वो इस ऊंचाई का 4 गुना है। तो मान लो इसकी ऊंचाई है आपका x, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, मतलब ये हो जाएगा आपका 4x। क्लियर। और हमको इसका क्षेत्रफल दिया गया है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है आपका बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई। तो हमको एरिया कितना दिया गया है 324 बराबर बेस कितना है 4x इंटू h कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4x इंटू एक्स, मतलब 4x स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 4 8 32, 4 एकम 4, तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81। और जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 81 का वैल्यू कितना होता है 9 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। तो हमको किसका वैल्यू निकालना था, इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई कितना है x, मतलब x का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर।
ठीक, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 9 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा डी से ए बी पर लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो डी से बी सी पर लंब की लंबाई क्या होगी, हमको ये निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और इसका नाम क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी और डी। और क्या बोला गया है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा डी से ए बी पर लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। डी से ए बी पर एक लंब है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर क्या बोला गया है? डी से बी सी पर लंब की लंबाई क्या होगी? मतलब ये डी से हम बी सी पर एक लंब डालेंगे और हमको इसी लंब का वैल्यू निकालना है। लंब है मतलब यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? तो ये डायग्राम समझ में आया? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ इसका एरिया बराबर क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं हम? बेस इंटू हाइट करके। ठीक, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी बताया था कि जो इसका ऊंचाई होता है वो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होता है। मतलब अगर बोला जाए तो ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। अब देखो यहाँ पे हमको ऊंचाई ना बोल के क्या बोल दिया गया है? ये डी इस पर लंब है। लंब है मतलब यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। और आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ऊंचाई भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ऊंचाई है। उसी प्रकार यहां भी 90 डिग्री बना है, मतलब ये वाला लंब भी हमारा क्या है? ऊंचाई है। क्लियर, समझ में आया? तो एरिया बराबर क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारे पास 2 हाइट है और 2 बेस है। पहला हाइट है हमारा ये वाला, और इस हाइट का बेस क्या है? ये वाला है इसका बेस। क्लियर? और दूसरा हाइट कौन सा है? ये है हमारा दूसरा हाइट। और इस हाइट का बेस कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका बेस। मतलब हमारे पास 2 हाइट है और 2 बेस है। तो एरिया बराबर क्या होता है हमारा? बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमारा 2 बेस है और 2 हाइट है, मतलब एक है हमारा बेस 1 इंटू हाइट 1, और ये बराबर किसके होगा? बेस 2 इंटू हाइट 2 के, क्योंकि दोनों ही हमारा एरिया है। मतलब बेस इंटू हाइट बराबर क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। बेस 1 कितना है आपका? 5, H1 कितना है आपका? 4, बराबर क्या हो जाएगा? B2 कितना है आपका? 6। हमको H2 का वैल्यू निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये H2 बराबर कितना हो जाएगा? H2 बराबर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 बटा क्या हो जाएगा? 3, 10 बटा 3, मतलब 3 तिया 9, तो 3.33। तो H2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3.33 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया? हमने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, फिर हमने देखा ये जो लंब होता है, मतलब ये जो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है? हमारा हाइट है। उसी प्रकार ये भी लंब है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या है? हाइट है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा 2 हाइट है और 2 यहाँ पे क्या है? बेस है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो ये भी हमारा बेस है और ये भी हमारा बेस है, ये भी हमारा हाइट है और ये भी हमारा हाइट है। इसका मतलब ये वाला बेस इंटू हाइट बराबर होगा इस वाले बेस इंटू हाइट के, क्योंकि दोनों ही क्या है? एरिया है। तो मैं सीधा बोल सकता हूं एरिया बराबर बेस 1 इंटू हाइट 1 बराबर बेस 2 इंटू हाइट 2। इसको आप सॉल्व करो, आपको H2 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है
और क्या बोला गया है, इसके आधार और विकर्ण का अनुपात 4:5 है। मान लो ये है आपका 4x और ये है आपका 5x, क्योंकि हमको इसका अनुपात दिया गया है 4:5, तो मान लो ये है 4x और ये है आपका 5x, और हमको त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 48 सेंटीमीटर। देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है मतलब यहाँ पे ट्रिपलेट लगेगा, और आपको ट्रिपलेट पता होगा 3, 4 और 5 का। तो हमको यहाँ पे 2 का वैल्यू दिया गया है 4 और 5, इसका मतलब ये तीसरा वाला भुजा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो आपको ट्रिपलेट से सीधा तीसरे भुजा का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3x। अब देखते हैं हमको बोला क्या था, हमको त्रिभुज का परिमाप दिया गया है 48 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3x + 4x + 5x, मतलब 12x का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 12 चौक 48, मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 4। हमको क्या निकालना था, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मुझको बताओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू बेस कितना है 4x, x का वैल्यू कितना है 4, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16, तो ये कितना हो जाएगा बेस इसका 16, और हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट है 3x और x का वैल्यू कितना है 4, मतलब 4 तिया कितना हो जाएगा 12, मतलब इसका हाइट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, 2 8 16, 12 8 96, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 49 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो अर्धवृत्ताकार मतलब ये अर्धवृत्त वाला क्वेश्चन है। ठीक, हमको क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो मुझे बताओ अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr + 2r। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे व्यास, व्यास मतलब d, मतलब 2r का वैल्यू कितना दिया गया है हमको 49 सेंटीमीटर। तो 2r का वैल्यू कितना है 49 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा उसका आधा, मतलब 49/2 प्लस 2r का वैल्यू कितना है 49 सेंटीमीटर, तो 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा 49। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये क्या है r और ये व्यास है। व्यास मतलब क्या होता है d बराबर 2r, तो ये 2r का वैल्यू है 49। तो जब 2r का वैल्यू 49 है तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 49/2। ठीक है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 49/2, फिर प्लस 2r का वैल्यू कितना है 49। इसको सॉल्व कर लो, 7 इसको 7 बार में काट देगा, 2 इसको 11 बार में काट देगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 प्लस कितना हो जाएगा आपका 49, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 9 16, हाथ में आया 1, 8 4 कितना हो जाएगा 12, मतलब 126 सेंटीमीटर। तो ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी, 126 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।